हाय दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। MS एक्सेल 2013 में पिक्चर पे रिफ्लेक्शन इफेक्ट को कैसे अप्लाई करते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। आप जब वर्कशीट में पिक्चर ऐड करते हैं तो उसके ऊपर आप रिफ्लेक्शन इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए वो क्या कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं पिक्चर ऐड करता हूँ। यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में ऊपर टॉप पे होम के साथ इंसर्ट है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसका सब मेन्यू है पिक्चर्स। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कोई पिक्चर लेता हूँ, कोई भी, ये मैं मोटरसाइकिल वाली ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ले ली, इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पे, ताकि आपको वाज़िया तौर पे नज़र आ सके। मैंने पिक्चर ऐड कर लिया। अब इसकी के ऊपर ही आप जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा पिक्चर इफेक्ट्स। यहाँ पे मैं कर्सर मेरा भी इस वक्त आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसके साथ एरो का निशान है, तीसरे नंबर पे आता है रिफ्लेक्शंस। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो रिफ्लेक्शन कोई भी लगाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नीचे रिफ्लेक्शन है, देखें आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। देखें कोई भी नहीं है। पिक्चर के नीचे आपको साया नज़र आएगा, उसका रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, या रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आएगी नीचे को। ये देखें आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको कोई जौन सा भी आपको पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वाला तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये रिफ्लेक्शन अप्लाई हो चुका है। ठीक है, पिक्चर को आप जहाँ लेके जाएंगे उसका रिफ्लेक्शन अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं अगर छोटा भी करूँगा तो रिफ्लेक्शन भी उसके साथ छोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो जैसे पिक्चर को बड़ा करूँगा, छोटा करूँगा, तो फिर ये रिफ्लेक्शन भी इसके साथ, ये नीचे जो नज़र आ रहा है रिफ्लेक्ट करती हुई आपको पिक्चर नज़र आ रही है, उसके ऊपर वाला नीचे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको जैसे मैं कारण से पढ़ के बड़ा करूँगा, रिफ्लेक्शन भी बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ छोटा करूँ तो जस्ट आपने क्या करना है, ऊपर पिक्चर आप इंसर्ट करेंगे, उसके ऊपर आ जाए, यहाँ पे लिखा होगा पिक्चर इफेक्ट्स। यहाँ पे ये 2013 एक्सेल है, मैं एक्सेल 2013 यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ एरो का निशान, उसके ऊपर आप क्लिक करें, तीसरे नंबर पे आता है रिफ्लेक्शन। यहाँ से आप कोई भी और भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही करें। ठीक है, तो सबसे नीचे आता है, अगर आपको ये पसंद नहीं आता सबसे नीचे आ जाएं रिफ्लेक्शन ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक के साथ एक मेन्यू बार ओपन होगी राइट साइड पे। यहाँ से आप शेडो वाली को मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया। ये देखो एरो का निशान, इसको ऑफ कर दिया क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन वाले पे काम करना चाहता हूँ। तो रिफ्लेक्शन वाली यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कितना नज़र आए, देखें वो हल्की होती जा रही है। जितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊँगा, कम करूँगा, वो उतनी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे हल्की रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तकरीबन 69 है। तो साइज़ इसका अगर बड़ा करना चाहते हो, यहाँ देखें साइज़ ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ब्लर करना चाहते हो कितना हल्का, ये देखें हल्का, हल्की हो गई, धुंधली हो गई, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फिर आप इसको कर सकते हो। उसके बाद डिस्टेंस आप कितना रखना चाहते हो, अपनी वो ओरिजिनल पिक्चर से कितनी दूर रहे, उसका रिफ्लेक्ट कहाँ तक करे, तो ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये सिंपल सा एक ट्यूटोरियल है, आप इसको रिफ्लेक्शन इफेक्ट आप पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। MS एक्सेल 2013 में जब आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो शीट के अंदर, तो आप उसके ऊपर रिफ्लेक्शन का भी पिक्चर के ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।